Welcome. The next topic we are talking is the diseases where we have the recurrent lung infections. Yes, we are talking about primary ciliary dyskinesia and cystic fibrosis. So, what is happening in primary ciliary dyskinesia is primary ciliary dyskinesia is also referred as the Carter-Jenner syndrome. In our body, we have the cilias at different places. They have their different functions. What happens in the Carter-Jenner syndrome? There is defect in the dynein arm of the cilia. अगर दाहिनी नाम खराब होगा तो बेसिकली सीलिया काम नहीं करेगा। सीलिया जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्री में होते हैं, इनका काम होता है म्यूकस को क्लीन करना। तो अगर सीलिया काम नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्री में जो म्यूकस है, जो गंदगी जा रही है वो साफ नहीं होगी। सो आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस इन द लंग। अगर म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस नहीं होगा तो वो गंदगी अंदर ही पड़ी रहेगी एंड दैट विल लीड टू रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस। Secondly, these cilias are also there in the sinuses. So there is going to be decrease in the clearance of sinus. और अगर साइनस का म्यूकस क्लियर नहीं होगा then it will lead to recurrent sinusitis. Then these cilias are also there in the sperm to help in the movement of the sperm. So I can say that there is going to be decrease in the movement of the sperm. That is called as asthenospermia. And that will lead to infertility. सो अगर किसी के डाइनी नाम सीलिया का खराब है तो सीलिया काम नहीं करेगा। सीलिया काम नहीं करेगा तो लंग्स में इन्फेक्शन होगा, साइनस में होगा, स्पर्म में मूवमेंट नहीं होगा। अगर फीमेल पेशेंट है तो फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट नहीं होगा, तो ओवम आगे नहीं आएगा एंड दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी और समटाइम मे कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी आल्सो इन फीमेल्स। प्लस अगर सीलिया काम नहीं करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द फीटल लाइफ वी हैव द रोटेशंस दैट इज हैपनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो इन पेशेंट्स के ऑर्गन भी रोटेटेड नहीं होते हैं। हार्ट जो है वो मोर ऑन द राइट साइड आ जाता है, लीवर अपोजिट साइड चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सीटस इनवर्सस। तब इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। हार्ट जो है वो राइट साइड में आ गया, लीवर लेफ्ट साइड में चला गया, सब उल्टा हो जाता है। सो कार्टर जेनर सिंड्रोम में देयर इज गोइंग टू बी रिकरेंट लंग इन्फेक्शन, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, infertility, ectopic pregnancy, or cetus inversus. These are the things that is going to be there in Carter-Jenner syndrome. Then we have another condition where we have recurrent lung infection called as cystic fibrosis. Cystic fibrosis में क्या होता है? There is a mutation of CFTR channels. ये CFTR channels होते हैं क्रोमोसोम नंबर 7 पे डेल्टा F508 लोकेशन पे मिलता है ये वाला जीन। तो अगर CFTR जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो बेसिकली क्लोराइड चैनल्स खराब हो जाते हैं। CFTR जीन का काम होता है क्लोराइड चैनल्स बनाना। सो क्लोराइड चैनल्स जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। अब अगर लंग्स के अंदर क्लोराइड चैनल्स डिफेक्टिव होंगे तो जो म्यूकस बनता है वो बहुत गाढ़ा बनता है। द म्यूकस इज सो थिक दैट सीलिया उसको बाहर नहीं फेंक पाते। अगर आप कंपेयर करो इसको कार्टर जेनर सिंड्रोम में, कार्टर जेनर सिंड्रोम में सीलिया खराब हो गए थे इसलिए म्यूकस अंदर ही रह गया। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो रहा है कि सीलिया तो सही है लेकिन म्यूकस इतना गाढ़ा है कि सीलिया उसको क्लीन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके उसके अंदर क्लोराइड चैनल्स खराब थे। जो म्यूकस बना है ना वो बहुत गाढ़ा बन गया। सो आई कैन से देयर इज गोइंग टू बी थिक म्यूकस। अगर बहुत थिक म्यूकस बनेगा तो देयर इज डिक्रीज इन द क्लियरेंस। डिक्रीज इन द क्लियरेंस विल लीड टू रिकरेंट इन्फेक्शंस। प्लस देयर इज गोइंग टू बी इन पेनक्रियास देयर इज गोइंग टू बी थिक सिक्रीशंस। जो पेनक्रियास के सिक्रीशन होते हैं वो भी बहुत थिक होते हैं। सो देयर इज डिक्रीज इन द excretion of the pancreatic enzyme, decrease in the clearance of the pancreatic enzyme, and that will lead to pancreatitis. So these patient can present as pain abdomen also. ऐसा देखा जाता है कि इन पेशेंट्स के अंदर देयर इज एसोसिएटेड विद वास्ट डिफरेंसेस एब्सेंट। अगर वास्ट डिफरेंस नहीं होगा द स्पर्म इज अनेबल टू कम आउट फ्रॉम द टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल।
वास्ट डिफरेंस जो है वो स्पर्म को लेके आता है। अब स्पर्म नहीं आएगा तो इस पेशेंट के सीमन में स्पर्म होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया होगा। प्लस इन पेशेंट का जो स्वेट होता है, स्वेट के अंदर देयर इज गोइंग टू बी एक्सेस क्लोराइड। एक्सेस क्लोराइड आने से इनका जो स्वेट होता है इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉल्टी, बहुत सॉल्टी होता है। तो क्या होता है कि मदर जो होती है वो ये कंप्लेन करके आती है कि जब भी वो उसके बच्चे को किस करती है तो वो बोलती है कि इसकी जो स्वेट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इसका स्किन जो है बहुत सॉल्टी है। द रीज़न इज कि जो 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 स्वेट सिक्रीट हो रहा है ना उसके अंदर एक्सेस क्लोराइड आ रहा है, इसलिए वो सॉल्टी टेस्ट आता है। इसीलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस का दूसरा नाम हो जाता है सॉल्टी बेबी सिंड्रोम। सॉल्टी बेबी सिंड्रोम। अगर ये पेशेंट आपके पास में आता है, टू कंफर्म दिस यू विल डू द स्वेट क्लोराइड टेस्ट। आप इस पेशेंट में स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट। आपके और मेरे अंदर तो 30 मिली इक्विवेलेंट से भी कम क्लोराइड होता है सॉल्ट में, इनके अंदर 60 से भी ज़्यादा होगा। व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो म्यूकस है वो बहुत थिक बन रहा है, तो हमें इन सिक्रीशंस को पतला करना होता है। तो पतला करने के लिए यू कैन गिव म्यूकोलाइटिक। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ म्यूकोलाइटिक सच एज N-acetylcysteine। Can give N-acetylcysteine. So these are the two conditions, the Carter-Jenner syndrome and cystic fibrosis, where we have the recurrent lung infections. बार बार लंग में इन्फेक्शन होते हैं। कार्टर जेनर सिंड्रोम में तो सीलिया खराब था, तो बार बार लंग इन्फेक्शन हो रहा था क्योंकि म्यूकस बाहर नहीं आ रहा था, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो म्यूकस ही इतना थिक हो गया कि वो बाहर आ ही नहीं पाता, तो इसमें भी रिकरेंट लंग इन्फेक्शन होता है। सो दीज आर द टू कॉमन कंडीशंस वेयर वी कैन हैव द रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस। थैंक यू।